सृष्टि के मूल में चैतन्य है या जड़, इसको सूक्ष्म वीक्षण, दूर वीक्षण अथवा इंद्रियों के द्वारा ढूंढने चले तो सृष्टि के मूल में जड़ मिलेगा। यदि विचार पूर्वक अपने में ढूंढे कि नेत्र संसार को देखते हैं और नेत्रों का दृष्टा मैं हूँ, तो सृष्टि के मूल में चेतन मिल जाएगा। Removing the spell that has been cast upon us by Maya, by ignorance, by the magician Maya. So one who wants to come out of the spell of Maya, one wants to come out of the delusion caused by the ignorance, only to such a person such sentences of the scriptures would appeal. For others, they will not make out much reading these scriptural lines. अगर हमारे अंदर एक उम्मीद है कि हम जो प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं वो उत्तर ऐसा होना चाहिए। सिचुएशन 1। सिचुएशन 2, हम प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, उत्तर जैसा भी होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। सिचुएशन 3, हमको कुछ नहीं पता इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो पहले अपने आप को सिचुएशन 2 और 3 में लाना पड़ेगा कि चैतन्य क्या है। ये सारी चीज जिसको हम हिलता जुलता, छोटा बड़ा, बदलता, परिवर्तन, उठना बैठना, घूमना फिरना, बोलना सुनना, लिखना पढ़ना, ये सारी चीजों को जो हमारे लिए कुछ कर्म है और हमारा जो एक प्रेजुडिस है, बायस है कि चेतन का मतलब मूवमेंट, चेतन का मतलब कर्म, और जो मूवमेंट नहीं है, जो कर्म नहीं है, वो चेतन नहीं हो सकता। ये हमारे अंदर एक बायस है जो हम प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकले हैं कि चेतन कैसा है। तो हमारे मन में एक बायस है, चेतन मूवमेंट वाला होगा, चेतन कर्म करने वाला होगा। That is a big block. That is the biggest obstruction, which will not allow the answer to come to us. हम किसी चीज को क्वेश्चन बोलते हैं, किसी चीज को आंसर बोलते हैं, और हमने
खूब अभ्यास किया है कि प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढते हैं। बहुत सी सिचुएशंस हैं, हमको पहले नहीं पता था, फिर हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया, फिर एक मेथडोलॉजी को अडॉप्ट किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, and therefore the answer to the question is step 6. We have done that. कैसे चलते हैं, कैसे दौड़ते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे संबंध बनाते हैं, कैसे एक नया चीज खोजने के लिए जाते हैं, कैसे एक नई विचारधारा को अपनाते हैं। ये सारे हमारे प्रश्न थे और हमने अब नई विचारधारा को अपनाया, एक नई जगह गए, एक नया रिलेशन बनाया और तो हमने अपने प्रश्नों के उत्तर को ढूंढा हुआ है, हमें तजुर्बा है, अनुभव है। और हम सोचते हैं जब हम चेतन नाम के प्रश्न का उत्तर खोजेंगे वो भी ऐसा ही होगा, एक सपोजिशन होगा, एक एक्सपेक्टेशन होगा और वो जो आंसर होगा वो सपोजिशन और एक्सपेक्टेशन के दायरे के अंदर आना चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट hindrance, that is the biggest mistake. Chetan just refuses to come under anybody's expectation. If somebody has an expectation, वो कहता है कि you enjoy your expectation. Why should I become part of your expectation? So says the consciousness. So karma has to be renounced, or the supposition that Chetan would be a karma or an action, that idea has to be dropped to become clean slate. Chetan would be dynamic. This idea also has to be dropped. Maybe, may not be. Chetan may be static. Chetan may be dynamic. It may be neither. It may be both. Sometime dynamic, sometime static. Sometime doing karma, sometime not doing karma. तो हमारी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि इतने साल हो गए मुझे संसार में आए हुए, मैं कैसे इस प्रश्न को ढूंढने के लिए किस एटीट्यूड से जाऊं? मैं कैसे कह दूं कि मुझे कुछ नहीं पता? भाई मुझे कुछ तो पता है, थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूं, कुछ तो मैं जानता हूं। मुझे इतना तो मत गिराओ कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो। ऐसे मत करो भाई। और चेतन कहता है या तो तुम जीरो से ऊपर हो जाओ या मैं आऊंगा। मैं तो तभी आऊंगा जब तुम जीरो होगे। मैं आऊंगा तो मैं टोटली आई विल कैप्चर यू। इफ यू आर ऑलरेडी 0.1 देन आई हैव नो रोल। ये 0.1 इज टू मच ऑफ ए ट्रबल फॉर मी। वन हैज टू बी टोटली जीरो। चेतन कहता है मैं तो जाता ही वहां हूं जहां जीरो होता है। मैं ये 1 2 3 4 का मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये तो तुमने ऐसे बनाए हुए हैं। मेरी नजर से देखो तो मेरे लिए तो सब कुछ जीरो ही है। जो कुछ है मैं हूं, सब कुछ तो मैं हूं। सच्चाई तो ये है। चेतन की डिफिकल्टी को समझिए। कॉन्शियसनेस सेज आई एम एवरीथिंग एंड यू आर सेइंग आई एम आल्सो समथिंग। Now how can something be there in the everything? मतलब if something is everything and then there is some other thing in addition to everything, that doesn't fit into the reality.
When everything is already everything, then how can there be something more to be added to everything? Everything plus something, ऐसा तो कुछ सुना ही नहीं। चेतन कहते हैं मैं सब कुछ, और हम कहते हैं मैं भी कुछ। ये क्या कैसे हो सकता है? It's a dialogue between the individual and consciousness. We must engage in a dialogue. Talk, negotiate. हमारे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स है ना, जीरो का मतलब बुद्धू, जीरो का मतलब गधा, जीरो का मतलब इडियट, जीरो का मतलब स्टूपिड, जीरो का मतलब so many things. These are the things which prevent us from saying zero. जैसे आजकल एक सेक्शन है लोगों का, वो सिखाते हैं कि सॉरी नहीं बोलना। अगर तुमने सॉरी बोला, इसका मतलब तुमने गलती किया है, और अगर तुमने गलती किया है तो तुम्हें फिर कंपनसेशन देना पड़ेगा, और कंपनसेशन वो होगा जो दूसरा मांगेगा जिसके खिलाफ तुमने गलती की है। इसलिए स्टैंडर्ड रूल इज सॉरी बोलना ही नहीं है। कुछ भी कर दो, सॉरी नहीं बोलना। सॉरी दिया, कंपनसेशन में तुम नीलाम हो जाओगे। तो ऐसे युग में हम रहते हैं, उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। जीरो नहीं बोलना। अगर जीरो बोल दिया तो तुम्हारा इडियट प्रूव हो जाओगे। अगर इडियट प्रूव हो गए तो बस फिर तो जमाना इडियट को तो फिर छोड़ता नहीं है। फर्क सॉरी वाली सिचुएशन से और जीरो वाली सिचुएशन में फर्क ये है कि जब आप जीरो बोल रहे हो, आप अपने आप को जीरो किसकी प्रेजेंस में बोल रहे हो? आप अपने आप को जीरो कॉन्शियसनेस की प्रेजेंस में बोल रहे हो। कॉन्शियसनेस इज ऑलरेडी देयर, and in the presence of that consciousness you are saying you are zero, which means consciousness is everything, so everything is already there and then you are zero. अब मुझे हाथ लगा के देख, तो हाथ लगा के देख, मैं एवरीथिंग के पास चला जाऊंगा। तो आंख उठा के देख, ये एवरीथिंग ने किसी को मेरी तरफ आंख उठाते देख लिया ना, पकड़ के, ये फर्क है। इस शक्ति को महसूस करने के लिए जीरो बोलना जरूरी है अपने आप को। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यू मस्ट टेल योरसेल्फ यू आर जीरो इन फ्रंट ऑफ ओमनीपोटेंट कॉन्शियसनेस, you are zero in front of omniscient consciousness, you are zero in front of omnipresent consciousness. तो ये जीरो एक बहुत बड़ा ज्ञान का नाम है। That I am a zero, it is almost like a ब्रह्म ज्ञान। This is the only thing one can be sure about, unmixed, unpolluted। मैं जीरो हूं, क्योंकि जैसे ही आपने बोला ना 0.1, तो फिर आपको जस्टिफाई करने का 0.1 कैसे है, क्या क्या किया जिसकी वजह से 0.1 है। नो, आई डोंट थिंक यू आर 0.1, यू आर 0.01। नो नो, आई एम 0.1, नो यू आर 0.01। That's all debate start. Anything above zero, then the problem start. कोई भी आदमी किसी के सामने आप जाके चले जाओ जीरो, तो खत्म, वो the other person is silent,
And once the other person is silent, you are free to meditate. दूसरों का शोर ही तो हमें तंग करता है, हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने मेडिटेट करना है कॉन्शियसनेस के ऊपर, हमें शांति चाहिए, और हम सब शिकायत साधक ये कहते हैं दुनिया तंग करती है, दुनिया मुझे मेडिटेट नहीं करने देती, दुनिया मेरे ऊपर, मेरे को बंधनों में जाल बिछा के बांध रखा दुनिया ने, मैं चाहूं भी तो दुनिया के बंधनों से नहीं निकल सकता, दुनिया मुझे छोड़ती नहीं है। मेरी ड्यूटीज हैं, मेरे रिश्ते नाते हैं, मेरे ऑब्लिगेशंस हैं, मेरी पोजीशन है। जीरो का कोई रिश्ता नाता नहीं होता, जीरो का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, जीरो की कोई ड्यूटी नहीं होती, जीरो की कोई पोजीशन नहीं होती। अब यू आर फ्री, कोई बंधन नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई जाल नहीं है, कोई दुनिया ही नहीं है। And that is what every sadhak wants, to be left undisturbed, to meditate on consciousness. हमने कभी सोचा ही नहीं। तो मेडिटेट कर रहे, थोड़ी देर पहले मैं जीरो हूं, मैं जीरो हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं हूं ही नहीं, आई एम नॉट देयर, नो, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं नहीं हूं। जब आप ऐसा कर रहे होंगे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तब आपको महसूस होगा कि कोई अपने अंदर सुन रहा है। जब आप कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं, ये बात कोई सुनने वाला है, कोई सुन रहा है। किसी की प्रेजेंस में हम ये कह रहे हैं कि मैं जीरो हूं, और कोई ये देख रहा है कि हम ये मान रहे हैं कि हम जीरो हैं। जैसे होता ना चर्च में कन्फेशन बॉक्स होता है, फादर आई हैव डन लाइक दिस, आई हैव डन लाइक दिस, यू कन्फाइड एवरीथिंग इन द कन्फेशन बॉक्स। तो यहां तो वो कन्फेशन बॉक्स अंदर है। When you are confiding that you are a zero, वो अंदर से आवाज आती है, my child, I know that you are zero. Don't worry, I am there. I am everything. So even if you are zero, things will be all right. You just tell me what you want, I'll get you. You remain zero. You tell me where you want to go, I'll take you. You remain zero. What do you want to know? I will reveal that knowledge to you. You remain zero. Don't strain your brain. Keep the brain fresh. Whatever you want to know, I will come and install in your brain in a flash. This is meditation. ये अंदर से साक्षात, आमने सामने। जैसे मिलिट्री में होता है कोर्ट मार्शल, सामने बिठा के सोल्जर को, तुमने ऐसे किया, ये किया, वो किया, सब ये। तो यहां तो हम खुद ही अपना कोर्ट मार्शल करवा रहे हैं। आई एम जीरो, सो okay, we accept that you are zero, you may go now. और कोई क्या बोलेगा? जब आप किसी के साथ सामने जाके बोलोगे आप जीरो हो, वो क्या बोलेगा? यू मे गो नाउ। जब कोई बोले मैं कुछ हूं, तब तो फिर वो पूछेगा कैसे हो तुम, हाउ कैन यू से दैट यू आर सो एंड सो,
How can you say that you have done this work? How can you say that this is your success? How can you say that you have achieved this thing? How can you say that you acquired this position? There's so many other people who have helped you. How can you say that you are the one who deserves all the credit? They will ask you, they will really court martial you. They always have a point of view which is different from individual point of view. But if you say you are zero, मेंबर्स आपस में बात करेंगे, कह रहे हैं जीरो है, अब उनको पता ही नहीं कि जीरो के साथ क्या करना होता है। कोर्ट मार्शल करने वाली टीम को पता ही नहीं, क्योंकि आज तक कभी सामना ही नहीं हुआ उनका ऐसे आदमी से जो कहता है मैं जीरो हूँ। वो सामने कुछ ना कुछ आए, वो अपने कंटेस्ट करके अपने जस्टिफाई करने के लिए तुम्हें पता है क्या करना होता है जीरो जो बोले, बोले तो नहीं तुम्हें पता है, अच्छा वी विल लेट यू नो। फिर ये बंदा फिर पूछता है आपने फैसला किया? नहीं अभी हम सोच रहे हैं। फिर फोन करता है आपने फैसला किया? यू कैरी ऑन एज यू आर डूइंग, कुछ हम जब हमारा डिसीजन होगा हम तुम्हें बता देंगे। वो आज तक डिस्कस ही कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कोर्ट मार्शल करने वालों को, और शर्म के मारे वो ये कह नहीं सकते just as you are zero we are also zero, we also don't know how to handle a zero. The big is as small as small, only zero is the greatest. क्योंकि वो बिग है लेकिन वो होल नहीं है। तो हर बिग को ये डर होता है कि मेरे से ज्यादा बिग कोई है। हर कोर्ट मार्शल करने वाले मेंबर को ये डर होता है कि मेरा भी कोर्ट मार्शल हो सकता है, इसलिए मैं ऐसी सजा ना दूं कि एक एग्जाम्पल बन जाए। और मैंने कोर्ट मार्शल करके किसी को एग्जाम्पल करके एक सजा दे दी, अब जब मेरा कोर्ट मार्शल होगा वो सजा फिर मेरे को भी हो जाएगी, डर होता है।